नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बाकेलाल सीरीज की एक मज़ेदार कॉमिक्स बाकेलाल और 40 चोर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये कॉमिक्स एक ही पार्ट में कवर होगी। जी हाँ, एक ही पार्ट में कवर होगी, जिससे आपको अगले पार्ट का इंतजार ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार कॉमिक्स। बाकेलाल का जन्म शिव के आशीर्वाद से हुआ था। बचपन में उसकी एक शरारत से क्रोधित होकर भगवान शिव ने उसे शाप दिया, बाके जब भी किसी को हानि पहुंचाने की लिए शरारत करेगा तो उस व्यक्ति को हानि के बजाय बहुत लाभ होगा, उसमें से थोड़ा हिस्सा बाकेलाल को भी मिलेगा। अपनी शरारतों के कारण भगवान शिव के हिसाब से बाकेलाल विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के महल में पहुंचकर ठाठ से रहने लगा। बाकेलाल को इतना कुछ पा लेने के बाद भी शरारत करके दूसरों को हानि पहुंचाने में बड़ा मजा आता था। राजा विक्रम सिंह ने उसे बहुत सम्मान दिया था, लेकिन वो राज सिंहासन पर अधिकार प्राप्त करने की योजनाएं बनाता रहता था। उन्हीं दिनों की बात है, विशालगढ़ के पड़ोसी देश सूरजपुर में चोरों के गिरोह ने आतंक मचा रखा था। राजा सूरज सिंह चोरों को पकड़ने के लिए प्रत्येक यत्न कर चुके थे, लेकिन एक भी चोर हाथ नहीं लगा था। 40 चोर भागो, 40 चोर आ गए। जबकि इधर 40 चोरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लूट लो, हो, डाकू आ गए, भागो। एक दिन, ओह, लगता है कि चोर कभी नहीं पकड़े जा सकेंगे और हमारी निर्दोष प्रजा पर अत्याचार होता रहेगा। सासा राजकुमारी चंद्रमुखी ने गंभीर होकर कहा, पिताश्री, अगर आप मेरी बात माने तो ये दुर्दांत चोर कुछ ही दिनों में पकड़े जा सकते हैं। वो कैसे बेटी चंद्रमुखी? हमारे पड़ोसी देश विशालगढ़ में बाकेलाल के नाम की धूल है। बाकेलाल? हाँ, बाकेलाल। ओह, बाकेलाल के चर्चे तो हमने भी सुन रखे हैं। महाराज, राजकुमारी जी उचित फरमा रहे हैं। अगर उन चोरों का सफाया करने में हम बाकेलाल जी की मदद लें तो जल्दी ही पकड़े जा सकते हैं। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह हमारे गहरे मित्र हैं, वे बाकेलाल को हमारी मदद के लिए अवश्य भेजेंगे। सूरजपुर से एक दूत तुरंत विशालगढ़ आ पहुंचा और, महाराजा विक्रम सिंह को हमारा, वह हमारी बेटी चंद्रमुखी का प्रणाम। सूरजपुर संकट में है, बाकेलाल की मदद का आवश्यकता है। अगर वे 40 चोर। ओह, सूरजपुर में संकट है और देर सवेर ये खतरा हमारे विशालगढ़ पर भी मंडरा रहा है। बाकेलाल, तुमने ये पत्र तो सुन ही लिया है, अब हम तुम्हारे विचार जानना चाहते हैं। एक और मुसीबत। बाकेलाल, हम तुम्हारी स्वीकारोक्ति चाहते हैं। अब आप कह रहे हैं तो इनकार कैसे कर सकता हूँ महाराज। ओखली में सिर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना है। महाराज, पड़ोसी देश होने के नाते हमारा मदद करने का फर्ज बनता है। उनका निवेदन स्वीकार करना ही चाहिए। बाकीलाल जी उनकी मदद के लिए तैयार हो गए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। महामंत्री, आप बाकीलाल के प्रस्थान की तैयारी करें। जो आज्ञा महाराज। दूसरे दिन बाकीलाल ने सूरजपुर जाने के लिए महाराज और महामंत्री से विदा ली। अच्छा महाराज, अब 39 चोरों की मृत्यु की खबर के साथ आपसे भेंट होगी। शीघ्र ही बाकीलाल विशालगढ़ की सरहद पर पहुंच गया और सरहद को भी पार कर गया। आहा, कितना मनमोहक दृश्य है। इस झरने के पास भोजन का आनंद लिया जाए। वाह, भोजन इत्यादि से निपट कर, वाह, कैसी शीतल हवा चल रही है। क्यों ना कुछ देर आराम किया जाए। और लेटते ही बाकीलाल के मन में एक विचार कौंधने लगा। उन 40 चोरों ने तो लूट कर बहुत खजाना एकत्रित कर लिया होगा, बिल्कुल अली बाबा के 40 चोरों के खजाने की तरह। काश इन चोरों के खजाने की गुफा मुझे दिखाई पड़ जाती और मैं कहता, खुल जा सिम सिम। मेरे द्वारा इतना कहते ही गुफा का द्वार खुल जाता और झरना बंद हो जाता और ये विशाल पत्थर भी हट जाता और चमत्कार हो गया। बाकीलाल के सामने जो झरना था उसका बहाव बंद हो गया और उसके आगे का पत्थर भी हट गया और बाकीलाल के सामने थे एक विशाल खजाने की गुफा। अरे, बाकीलाल मारे खुशी के उछल पड़ा। कुछ देर बाद, अरे, ये तो सचमुच गुफा का द्वार है जो मेरे खुलजा सिम सिम कहने पर खुल गया। इसका मतलब अली बाबा वाली मैं 40 चोरों की गुफा में आ गया हूँ। बंद हो जा सिम सिम। अगर ये वही गुफा है तो अभी इसका द्वार बंद हो जाएगा। द्वार बंद हो रहा था। बाकीलाल शीघ्रता के साथ आगे बढ़ा। एक विशाल खजाना कहीं मेरा इंतजार तो नहीं कर रहा। और ये पल बाकीलाल के लिए महान प्रसन्नता से भरा था। खजाना ही खजाना। जय भोले शंकर, तेरी जय हो। आज तूने मेरी पुकार सुन ही ली। खजाना। अब इन खजाने से मैं एक ऐसा राज्य बनाऊंगा जहां मेरे जैसे लोग रहेंगे। लेकिन तभी वो बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे, ये तो गुफा का दरवाजा खुलने का संकेत है।
और सचमुच वो गुफा का द्वार खुलने की ही आवाज थी। फिर एक स्थान पर पहुंचने के बाद ठहरो, एकाएक सरदार के मन में कुछ बुदबुदाने के साथ कह उठे, सिम सिम प्रकट हो। और एक फव्वारे के साथ लहराती हुई एक आकृति उठने लगी जिसमें एक स्त्री थी। हुकुम मेरे आका। बोल सिम सिम, यहाँ कोई आया तो नहीं? मैंने बाहर एक घोड़ा चढ़ता हुआ देखा है। हा हा हा, तेरा घोड़ा वाला शिकार गुफा में ही मौजूद है आका, उसका नाम है बाकेलाल। क्या? साथियों, पूरी गुफा को घेर लो, दुश्मन को ढूंढकर उसका सिर धड़ से जुदा कर दो। ये सुनते ही 40 चोर गुफा के चप्पे चप्पे पर फैल गए। 40 चोर यहाँ नहीं है, मर गए, यहाँ भी नहीं है। ओह, स्वर्ण मुद्राओं का ढेर हिल रहा है। यहाँ छिपा है। अरे बाप रे, ये क्या है? अरे तुम्हारे पीछे कौन है? बाकीलाल की तरकीब काम कर गई। कौन पीछे? पीछे तेरे पिताश्री कमबख्त। धड़ाम, और बाकीलाल ने मौका पाकर उस डाकू पर वार कर दिया। भाग बाके, वरना तुझे ये गाजर मूली की तरह काट खाएंगे। ओह, वो रहा उस गुफा में। पकड़ो, जाने ना पाए। पकड़ो, इधर ही गया है। अरे बाप रे, ये तो मेरे ही पीछे आ रहे हैं। कहाँ गया? इधर ही आया था, बचकर कहाँ जाएगा बच्चों। ठीक इसी पल बाकीलाल की नजरें एक शैतान से चिपक गई। बाबा बिच्छू बचाओ, भागो, वो रहा कमबख्त, उड़ा दो गर्दन। ऑफ, कहाँ फंस गया खजाने के चक्कर में। हे भोले भंडारी, बाहर निकलने का रास्ता दिखाओ। रास्ता? लेकिन अरे बाप रे, मैं तो फिर वहीं आ पहुंचा। वो रहा, अब बचकर कहाँ जाएगा। बाकीलाल लपक कर उसी गुफा में घुस गया और अब वह इस गुफा से बाहर निकलेगा, चलो। बच्चों, मेरा नाम भी बाकीलाल ऐसे ही नहीं पड़ा। लेकिन बाहर निकलते ही ओह, चप्पे चप्पे पर चोर ही चोर मेरी तलाश में है। वो पकड़ो रहो, वो रहा शैतान। बेटा वाके, लगता है आज तेरी कब्र इन्हीं गुफाओं में खुदेगी। ये क्या? जैसे ही बाकीलाल ने मुड़कर देखा, ई बचाओ। ओह, मैं तो बेकार ही डर गया, ये तो केवल कंकाल है। चीख की आवाज इधर से आ रही है, चलो। कुछ क्षण बाद, कहाँ गया? आवाज इधर से ही आई थी। तभी बाकीलाल ने कंकाल को आगे कर दिया और भूत के बोलने का अभिनय किया। किसे ढूंढ रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। काका कौन? भूत? हो हो, कहाँ जाओगे बचकर? बचाओ। जबकि एक अन्य गुफा के मुंह की ओर लपका। ये गुफा तो सीधी द्वार पर जाती लग रही है। आ रहा है, होशियार। लेकिन ओह, ये दोनों जाल फेंक कर मुझे फंसाने की तैयारी कर रहे हैं। कदमों की आवाजें आ रही हैं, आया कि नहीं? सी आ रहा है, और तुम्हारे पीछे तुम्हारी मौत खड़ी है। मेरे कूदो कहते ही कूद पड़ना। कूदो। क्या? अगले ही पर, अरे कमबख्त तो मैं हूं, तुम फिर वहां आ गया। वो रहा, वो ऊपर है। लेकिन इस बार वो भागने में सफल नहीं हो पाया और हा 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 हा, इस तिलस्मी गुफा से बचकर निकलना आसान नहीं है। खलील, खत्म कर दो इसे। एक ही झटके में हलाल कर दूंगा सरदार। नहीं। खलील की तलवार उठी तो, लेकिन ऊपर खजाने की लटक रही माला में फंस गई। ओह, फंस गई तलवार। नहीं। खलील, क्या हुआ? तलवार फंस गई थी सरदार, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। एक ही बार में बकरीद की तरह हलाल कर दूंगा। याई टन आह। ओह, लगता है ये काम मुझसे ही होगा, मुझे ही करना पड़ेगा। सरदार ने तलवार वाला हाथ हवा में लहराया। हा हा हा, नहीं साईं। अरे कहाँ गया? सरदार मुझे छोड़ दो, मैं आपके बड़े काम का आदमी हूँ, मैं तुम्हारे काम आऊँगा। देर मत करो सरदार, ये राजा का जासूस लगता है, खत्म कर दो इसे। नहीं सरदार, मैं जासूस नहीं, बल्कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक ऐसी योजना बना कर दे सकता हूँ जिससे राजा का पूरा खजाना तुम्हारे हाथ लग जाए। राजा का खजाना? हाँ सरदार, गुफा का वो कोना खाली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वहाँ राजा का खजाना रख दिया जाए तो गुफा की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। सरदार, मैं सूरजपुर की राजकुमारी चंद्रमुखी का अपहरण करके यहाँ ले आऊँगा, फिर फिरौती में तुम राजा से पूरा खजाना मांग लेना, फिर राजकुमारी को मुझे सौंप देना और अपने दल में मुझे शामिल कर लेना। सरदार, ये राजकुमारी को नहीं, सैनिकों को लाएगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो तुम अपने 2 आदमी मेरे साथ भेज दो, जो हर पल मेरे अंगरक्षक बनकर रहेंगे। अगर मैं कोई गड़बड़ करूं तो मुझे वहीं समाप्त कर दें। बाकीलाल ठीक कहता है।
ठीक है बाकीलाल, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। अगर तुम राजकुमारी को ले आए तो हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से कर देंगे और तुम्हें अपने दल में साबित कर लेंगे। सपुआ बिछुआ, तुम दोनों इसके साथ जाओ और नंगी तलवारें हमेशा हाथों में रखना। समझ गए सरदार। इस प्रकार बाकीलाल सपुआ और बिछुआ के साथ सूरजपुर की ओर चल पड़ा। ओह, मैं तो कुछ दिन चैन व आराम के लिए निकला था, ना जाने कहाँ फंस गया। बाकीलाल, महल निकट आ रहा है। अगर चालाकी की तो मरेंगे, लेकिन तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे नहीं मरना भैया। महल के मुख्य द्वार पर। आओ बाकीलाल, आओ। महाराज तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ ये दोनों कौन हैं? ये मेरे अंगरक्षक हैं। ओह, चलो भाई, आप भीतर आ सकते हैं बाकीलाल जी। महल में महाराज सूरज सिंह ने बाकीलाल का भव्य स्वागत किया। आइए बाकीलाल जी, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। वाह, क्या बाका जवान है बाके। ओह, कमबख्त, बिल्कुल पास पास खड़े हैं, कान में फुसफुसा भी नहीं सकता। पर बाकीलाल, ये दोनों शस्त्रधारी कौन हैं? ये मेरे अंगरक्षक हैं महाराज। ये हमेशा मुझसे चिपके रहेंगे। महाराज का आदेश है ना। अब क्या करूं, महाराज विक्रम सिंह मुझे इतना चाहते हैं। वो मेरे साथ आधी सेना ही भेज दे रहे थे, लेकिन मैंने ही कहा कि इन्हीं दोनों को भेज दो। क्यों मित्रों? हाँ 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 जी। बाकीलाल, कुछ भी करो, उन 40 चोरों को पकड़ो या समाप्त करो। आप चिंता ना करें महाराज, बस एक बड़ा सा संदूक जिसमें कुछ पत्थर भरे हो मंगवा दीजिए, फिर देखिए बाकीलाल का कमाल। और संदूक का क्या करेगा, यह प्रश्न किसी ने नहीं पूछा। और फिर उसी रात कार्य बेहद जोखिम भरा है, सावधानी से होना चाहिए। चिंता मत करो, मैं राजकुमारी को ले आऊंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मैं यही बाकीलाल के पास रहूंगा। सपुआ राजकुमारी चंद्रमुखी के कक्ष की ओर जाने लगा। देखो, जब सपुआ राजकुमारी को यहाँ लेकर आएगा तो इस संदीप को खाली कर लेना। और तुम मौका पाकर राजकुमारी की जगह मुझे ही इस संदूक में बंद कर दो। मजबूरन बाकीलाल को ही संदूक खाली करना पड़ा। बेटा, गिन गिन कर बदले ना लिया तो मेरा नाम भी बाकीलाल नहीं। अब ठीक है। कुछ ही देर में सपुआ राजकुमारी चंद्रमुखी को ले आया। राजकुमारी बेहोश है, इसे संदूक में डाल दो। जल्दी करो, अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारे साथ मैं भी मारा जाऊंगा। और फिर बाकीलाल जी, आप आधी रात को इस वक्त संदूक, ये क्या मामला है? दरबान, क्या तुम्हें महाराज का आदेश प्राप्त नहीं हुआ कि मुझसे कोई प्रश्न ना किया जाए? क्षमा बाकीलाल जी, भूल हो गई, आप जा सकते हैं। चलो। कुछ दूर पहुंचते ही, सुनो, यहाँ से तुम दोनों लौट जाओ। मैं राजकुमारी के कक्ष में फिरौती की चिट्ठी पहुंचा दूंगा और फिर शीघ्र ही सारे खजाने के साथ सिमसिंग गुफा पहुंच जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई चालाकी की तो हम राजकुमारी को जान से मार देंगे और खाली संदूक में उसकी लाश भरकर महल में वापस कर देंगे, और उसके बाद भी तुम नहीं बचोगे। अगले ही दिन महल में हंगामा मच गया। महाराज, राजकुमारी जी गायब हैं। क्या? जी हाँ महाराज, उन 40 चोरों के गिरोह ने उनका अपहरण कर लिया है। ये फिरौती की चिट्ठी। पत्र पढ़ते ही सूरज सिंह के होश उड़ गए। महाराज सूरज सिंह, राजकुमारी की सलामती चाहते हो तो पूरा राजकोष बक्सों में भरकर किसी एक आदमी के हाथ पहाड़ वाले दरिया के किनारे भेज दो। 40 चोर। बाकीलाल, ये सब क्या हो गया? न जाने वो मेरी बच्ची के साथ क्या सलूक करेंगे। आप कुछ कीजिए बाकीलाल जी। महाराज, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जो कहना है जल्दी कहो। मेरी बच्ची। महाराज, बाकीलाल के दोनों अंगरक्षक नहीं दिखाई पड़ रहे। महामंत्री ने तुरंत प्रश्न किया। बाकीलाल जी, ये तो हम भी बहुत देर से महसूस कर रहे हैं। कहाँ है आपके अंगरक्षक? जी वो हम बताते हैं महाराज। वे दोनों अंगरक्षक रात में ही एक संदूक के साथ बाकीलाल जी ने फरार कर दिए हैं, और उस संदूक में क्या था ये तो बाकीलाल जी ही जाने। उस संदूक में तो पत्थर था, पत्थर से भरे थे संदूक। महाराज, मुझे लगता है कि उस संदूक में राजकुमारी जी का अपहरण किया गया है। बोलो बाकीलाल, क्या ये सच है? अगर नहीं तो फिर तुम्हारे अंगरक्षक रातों रात संदूक के साथ कहाँ गायब हो गए? बोलो, चुप क्यों हो बाकीलाल? ओह, सच्चाई प्रकट करने का वक्त आ ही गया है। दूसरे ही क्षण, महाराज, क्या लगता है आपको? सब कुछ बता दूं क्या? हाँ महाराज, वो दोनों मेरे अंगरक्षक नहीं बल्कि चोरों के साथी थे। जब मैं विशालगढ़ से चला तो न जाने उन्हें इस बात की भनक कैसे लग गई।
अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो हम तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर देंगे। और महाराज, मजबूरन उन्हें अपना अंगरक्षक बनाकर मुझे यहाँ लाना पड़ा, लेकिन तब तक मैं उनके गिरोह को समाप्त करने की योजना बना चुका था। और महाराज, अब मैं उनको उन्हीं के जाल में फंसाऊंगा। वो कैसे? एक संदूक में स्वर्ण मुद्राएं और शेष सभी संदूकों में सैनिकों को सिमसिम गुफा में ले जाकर। वाह महाराज, बाकीलाल जी ने तो पुख्ता योजना तैयार की है। तब देर किस बात की, तुरंत योजना पर कार्य शुरू हो। हे भगवान, मेरी पुत्री की रक्षा करें। योजना पर अमल शुरू हो गया। वाह बात के, अब आएगा मजा। इन 40 सैनिकों का भेद मैं सिमसिम गुफा में पहुंचते ही खोल दूंगा। प्रसन्न होकर सरदार मुझे अपने दल में शामिल कर लेगा। फिर सैनिकों का भेद खुलने के बाद राजकुमारी को छोड़ने के लिए सरदार फिरौती का खजाना भी मंगा लेगा, और एक दिन सरदार का टेटुआ दबाकर मैं खुद सरदार बन जाऊंगा और पूरे खजाने का मालिक। वाह, लगता है इस बार मेरा स्वप्न पूरा होकर रहेगा। खुल जा समसम। अंदर पहुंचते ही सबने बाकीलाल को घेर लिया। कहो बाकीलाल, ले आए खजाना? हाँ सरदार, बक्से खोलकर देख लो। बाकीलाल, एक सरदार ने बक्सा खोला। सरदार, बक्सों में तो खजाना है। वाह, सभी बक्से को नीचे उतार लिया। हा हा हा, हा हा हा। अब इन बक्सों की हकीकत बता दूं। सरदार, इन बक्सों में खजाना। हा हा हा, हम जानते हैं बाकीलाल, और तुम हमारे अड्डे का राज जान चुके हो, इसीलिए हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकते। हा हा हा। नहीं। हा हा हा। और इस खूबसूरत छमिया से तो हम भी वाह करेंगे। शैतान, मत छू हमें। हा हा हा, उड़ा दो बाकीलाल की गर्दन। ओह, ये तो चक्कर उल्टा ही पड़ गया, लेकिन अभी तो बाजी मेरे हाथ में ही है। दूसरे ही पल बाकीलाल ने सीटी बजाई। बाकीलाल का संकेत पाते ही संदूक में बंद सैनिक बाहर निकल आए। मारो मारो, एक भी बचने न पाए। धोखा, मुकाबला करो। राजकुमारी जी, घबराइए नहीं, अब ये चोर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। जबकि इधर महासंग्राम सा छिड़ गया। मारो मारो मारो। बाकीलाल, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। ओह नहीं। आह, खच्चा। नीचे बैठने के साथ बाकीलाल ने सरदार की दोनों टांगे पकड़कर खींच ली। ओह, मेरी गर्दन उड़ाएगा। कौन? काने सरदार, अब आएगा। अब भी मजा सिखाता हूँ, अभी मजा सिखाता हूँ तुमको। बाकीलाल छाती पर चढ़ गया। ले उड़ा मेरी गर्दन। और बाकीलाल ने कर दी घूंसों की बारिश। क्रोध से गरजते हुए सरदार ने तलवार वाला हाथ अभी ऊपर उठाया था ही था कि फटाक। हाय, मर गया। राजकुमारी चंद्रमुखी कहीं से रस्सी ढूंढ रही थी और ले आई उसको। कम वक्त, मुझसे विवाह करेगा। आज पता चल जाएगा जब मैं इसे उल्टा लटकाऊंगी। ओह राजकुमारी। उधर सैनिकों ने सभी चोरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। सैनिकों, इन सभी नामराज चोरों को इन बक्सों में बंद कर दो और सारी गुफा पर अपना कब्जा कर लो। मर गया। बाकीलाल घायल पड़े बिछुआ के निकट पहुंचा। ओ बिछुआ, तुझे तो मैं बिच्छू से ही कटवाऊंगा। नहीं बाकीलाल, मुझे क्षमा कर दो। बिच्छू मैंने छोड़ दिया है। अगर ये तुझे काटे बिना निकाल गया तो समझ कि मैंने तुझे बख्श दिया। नहीं। भला मैं अपने काटने की आदत कैसे छोड़ दूं? बिच्छू ने सोचा। ये किया मैंने इस बंदे के साथ पंगा। आ! डंक से चीख पड़ा डाकू। ओह, ये तो राग सुनकर मुझे बहुत मजा आता है। अब यहाँ से खिसकने में ही भलाई है। और वहां से बिच्छू चला जाता है। बाकीलाल सपुआ के पास पहुंचा। अरे सपुआ, तू तू मेरा अंगरक्षक बनकर गया था। तुझे मैं इस पोटली में बंद सांप से ही डसवाऊंगा। माफ कर दो बाकीलाल, मुझे माफ कर दो। लेकिन बाकी ने पोटली खोल दी और सांप छोड़ दिया। ई! देखा राजकुमारी जी, रस्सी देखकर इसके प्राण निकल गए। सांप देख लेता तो शायद इसकी पुश्तें मृत हो जाती। दरअसल बाकीलाल ने सांप की जगह पर रस्सी दिखाई थी, लेकिन वो डर के मारे बेहोश हो गया। वाह बाकीलाल जी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अंत में जब चोरों व खजाने से गुफा खाली कर ली गई। क्यों सरदार, अब कर दूं तेरी गर्दन धड़ से अलग? नहीं, मुझे क्षमा कर दो। नहीं बाकीलाल, इसे जीवित मत छोड़ना। नहीं राजकुमारी जी, इसे मारकर मैं अपने हाथ क्यों गंदे करूं? ऐसे ही लटका रहने दो। यहाँ लटके लटके एक दिन इसके प्राण निकल जाएंगे। नहीं, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। गुफा से बाहर निकलते ही बंद हो जा सिमसिम, जबकि भीतर
सिम सिम प्रकट हो। हा, आखिर तूने वही भूल कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। एक दिन अबू हसन और उसके 40 चोरों ने भी ये गलती की थी, स्त्री को यहाँ लाकर। अब इसका परिणाम भुगत। मैं केवल उसी की गुलाम हूँ और उसी को मैं अपना आका मानता हूँ जिसकी 40 चोरों का समूह हो। और अब तू अकेला रहे। हा। नहीं। उधर महल में, मेरी बच्ची, पिताश्री पिताश्री, अगर बाकेलाल जी ना होते तो शायद मैं मर गई होती। चुप खड़ा रहे बाके, तेरी योजना की तो टंगड़ी हो चुकी है। बाकेलाल, हमें तुम पर और विशालगढ़ के महाराज विक्रम सिंह पर नाज है, जिनके पास तुम जैसा हीरा है। ये तो मेरा फर्ज था महाराज। और फिर बाकेलाल वापस विशालगढ़ की ओर रवाना हुआ। बाकेलाल जी, ये गुलाब का पुष्प आपको हमारी याद दिलाता रहेगा। ओह धन्यवाद राजकुमारी। काश पुष्प की जगह राजकुमारी ने गले में वरमाला डाली होती। और इसी के साथ ये कॉमिक समाप्त होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।